हेलो बच्चों। आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ। ये उस समय की है अ, जब महाभारत काल में पांडव युद्ध जीत गए और उनका समय आया कि उन्हें अब स्वर्ग जाना है। तो वो अपना राज्य स्थानांतरित करके परीक्षित को, जो अभिमन्यु और उत्तरा पुत्र थे, उनको सौंप करके वहां से चल दिए। परीक्षित इधर राज्य करने लगे। राज्य उनका अच्छे से चल रहा था। एक दिन वो आखेट करने के लिए जंगल गए। वन में बहुत दूर तक पशुओं का पीछा करते करते पहुंच गए तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो प्यास बुझाने के चक्कर में उन्होंने पानी की खोज की, लेकिन उनको पानी जल नहीं मिला। तो पास में ही एक आश्रम दिखा तो वो आश्रम के अंदर चले गए। तो उस आश्रम में एक ऋषि महाराज समीक थे, जो कि ध्यान में थे। उनके पास गए, प्रणाम किया और जल मांगा। कई एक बार उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन ऋषि महाराज साधना में लीन होने के कारण उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। और इधर राजा ने सोचा कि वो हमारा अपमान कर रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने पास पड़े मरे हुए सर्प को अपने धनुष की जो तीर होता है उसकी नोक से उनके गले में पहना के और वहां से चले गए। ये बात जब वो राजा ऋषि के पुत्र को पता चला, जो श्रृंगी ऋषि थे, तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और कहा कि राजा अगर इस तरह से ऋषियों का अपमान करेंगे तो एक दिन धीरे धीरे ऋषि परंपरा खत्म हो, हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमंडल से अंजल में जल लिया और जल लेके उनको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग का नाग परीक्षित राजा को ढस लेगा और वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। इधर राजा अपने घर आए। जब उन्होंने ये एहसास किया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तो वो पश्चाताप के लिए मुखर हुए कि ठीक है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इधर जब वो साधना से उठे ऋषि महाराज, तो उन्हें पता चला कि उनके पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। तो वो भी बहुत ही परेशान और क्रोधित हुए कि ये आपको इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने एक दूत वहां भेजा पश्चाताप स्वरूप राजा के पास। तो राजा को उन्होंने बताया कि उनके जो पुत्र थे उन्होंने आपको श्राप दिया हुआ है और आप 7वें दिन आपको सर्प दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा मैंने किया है वैसा मुझे फल मिलेगा ही। और ये सोच के उन्होंने जल्दी से अपना राज्य जो था अपने पुत्र जो उत्तराधिकारी उनके थे जन्मेजय, उनको सौंप दिया और अपना जो संतों का भेष होता है, ऋषियों का भेष होता है, वो धारण करके और वो वहां से निकल लिए। तो वो आ गए सुखदेव की शरण में। सुखदेव से 7 दिन भागवत जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान लिया और उस ज्ञान से उनको इतनी तृप्ति हो गई, मरना और मृत्यु और ये सब जो चीजें होती हैं उसका ज्यादा उनको मुश्किल नहीं हुई। जैसे ही सुखदेव महाराज वहां से गए और तक्षक नागराज आए और उन्होंने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। ये कालांतर में क्या हुआ, ये एक कहानी बन के रह गई। उसके बाद चौथी पीढ़ी में परीक्षित के परीक्षित हुए। उसके बाद जब मैं हुए, फिर उनके आगे वाला जो पीढ़ी थी वो सनातिक, फिर अश्वमेध और दिलीप। जहाँ तक लगता है राजा दिलीप की पीढ़ी में पुत्र था और वो इधर नागराज की पीढ़ी में तक्षक के चौथी पीढ़ी में बेटी थी। इन दोनों का विवाह हो गया और विवाह होने के बाद बेटी ससुराल आ गई और जो ये सर्पदंश वाली बात थी वो खुल गई और पूरे नगर में फैल गई कि ऐसा ऐसा पूर्वजों के साथ हुआ था। तो इस पर राजा बहुत क्रोधित हो गए और राजा ने पूरे नगर की महिलाओं और बच्चियों को इकट्ठा करके कोड़ों से मरवाया। तब तक मरवाया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। और उन्हीं की याद में उस दिन पंचमी थी और उसी दिन से यह परंपरा पड़ गई कि कपड़े की गुड़िया बना करके
और गुड़ियों को पीटने का जो त्योहार है वो हर साल मनाया जाने लगा। तो मेरे हिसाब से तो ये एक रूढ़वादी कुरीति है। अगर ऐसा हो भी गया था तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा का मतलब ये था कि महिलाओं के पेट में बात पचती नहीं है और वो कह डालती हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में उनको ये दंड दिया गया। और इस दंड को आप आज भी देख रहे हैं। पंचमी के दिन श्रावण मास में गुड़िया बनाई जाती है, छोटी छोटी बच्चियां गुड़िया लेके आती हैं, चौराहे पे फेंकी जाती है और उस पर बच्चे डंडों से पीटते हैं। ये एक बहुत ही गंदी परंपरा है। ये खत्म होनी चाहिए। मेरी धारणा तो ऐसी है। अगर आप क्या कहते हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखें। क्या ये परंपरा चलती रहनी चाहिए या ये इसको चेंज होना चाहिए या बंद होना चाहिए? ये आपके ऊपर है, आप हमको बता दीजिए।